हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं खासकर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती काफी अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल आते हैं। उसमें साथियों, संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी करने के पश्चात कार्यग्रहण की अवधि में कैसे वृद्धि करवाए, यानी ज्वाइनिंग एक्सटेंशन कैसे आप ले सकते हैं, कार्यग्रहण अवधि कितने दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है, एप्लीकेशन कहां देनी होगी। इस प्रकार बहुत सारे सवाल कार्यग्रहण ज्वाइनिंग अवधि में वृद्धि करवाने को लेकर है। तो साथियों, आप ही के सवाल पर यह वीडियो बनाया गया है, जिससे साथियों आपको ये जानकारी पूरी मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने पर कार्यग्रहण की अवधि किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। साथियों, राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें साथियों वैकेंसी के पश्चात अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन और विभाग आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा रहे हैं। जिसमें साथियों शिक्षा विभाग द्वारा अब तक चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो चुके हैं और काफी अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर भी लिया है, यानी ज्वाइनिंग कर भी ली है। लेकिन काफी अभ्यर्थी ऐसे साथियों उनके सामने समस्या है, क्योंकि उनके कोई एग्जाम है या कोई जैसे दूसरा कोर्स कर रहे हैं, उसको कंप्लीट होने में भी थोड़ा समय लगेगा, तो वह अभी कार्यग्रहण करना नहीं चाहते, या किसी दूसरी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी है वह वेट कर रहे हैं उनका फाइनल ज्वाइनिंग आदेश निकल जाए, या साथियों को दूसरी नौकरी भी आप पहले से कर रहे हैं, वहां से रिलीव नहीं हो पा रहे, इसलिए आपको एक्सटेंशन चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, राजस्थान सरकार के जितने विभाग चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को अलॉट हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के अधिकांश डिपार्टमेंटों के साथियों काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। इसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी साथियों शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश भी जारी हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर चिकित्सा विभाग है, साथ ही यूनानी चिकित्सा से श्रम विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मूल्यांकन, राजस्व विभाग। इस प्रकार साथियों समस्त विभागों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करने से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अतिशीघ्र ही दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के माध्यम से आपकी काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति और पदस्थापन आदेश संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जाएंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे, उसके पश्चात एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा। उसमें 15 दिन भी दे सकते हैं, 21 दिन भी दे सकते हैं, 1 महीने का समय भी दिया जा सकता है। कार्यग्रहण के लिए साथियों ये समय दिया जाएगा, उसी समय में आपको कार्यग्रहण करना होता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं साथियों, कार्यग्रहण की तिथि जारी करने के पश्चात अभ्यर्थी कार्यग्रहण करना नहीं चाहते, कुछ दिन का उसमें समय लेना चाहते हैं, जिससे साथियों वह दूसरे उनके जो कोई पेंडिंग काम है उनको पूरा कर सकें। तो किसी भी कारण से साथियों यदि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, कार्यग्रहण अवधि में विस्तार करवाना चाहते हैं, अब चाहे साथियों वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी हो, पटवारी भर्ती के हो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को, या लाइब्रेरियन भर्ती, यानी किसी भी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी हो चुके हैं और किसी भी कारण से आप कार्यग्रहण अवधि में विस्तार चाहते हैं, तो साथियों उसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया गया है। उसी का अनुपालना में समस्त विभागों द्वारा साथियों कार्यग्रहण की अवधि में विस्तार किया जाता है। तो आप चाहे किसी भी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हो, कार्यग्रहण की अवधि में आप विस्तार करवा सकते हैं, वृद्धि करवा सकते हैं। और चयनित अभ्यर्थियों के साथियों नियुक्ति आदेश जारी होने से 6 माह तक की कार्य अवधि में विस्तार किया जा सकता है। इसको लेकर कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से साथियों परिपत्र जारी किया गया है और सभी संबंधित विभागों को नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा यदि डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, तो उनकी कार्यग्रहण अवधि में विस्तार किया जाएगा। इसको लेकर साथियों कार्मिक विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है 24/3/2022 को ये लेटर जारी किया गया था। इसमें समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वरिष्ठ शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों सहित सभी को साथियों निर्देश जारी किया गया है। इस परिपत्र में सीधी भर्ती में नवचयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में, तो साथियों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो किसी न किसी लेटर के बेस पर कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है, उसी के आधार पर आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूं। और आपने मांगी साथियों कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि के संबंध में, विस्तार के संबंध में, वृद्धि के संबंध में जानकारी, तो साथियों ये कार्मिक विभाग का परिपत्र है और इसी के आधार पर सारी कार्रवाई होती है। तो साथियों कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र जो 18/10/1997 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण अवधि में मूल नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 6 माह तक बढ़ाए जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और किसी भी स्थिति में कार्यग्रहण अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया था, कार्यग्रहण के लिए जो नियुक्ति आदेश जारी होता है, नियुक्ति आदेश से 6 माह तक के आपके कार्यग्रहण अवधि विस्तार हो सकता है। किसी भी कारण साथियों आप कार्यग्रहण अवधि में विस्तार करवाना चाहते हो तो संबंधित विभाग में आपको एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन देने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए आपकी कार्यग्रहण अवधि में विस्तार कर दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बात करें साथियों समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों में भिन्न भिन्न कारणों से 6 माह की अवधि में शिथिलता हेतु
प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त होते रहते हैं, जो निम्नानुसार है। जिसमें बात करें साथियों, नंबर 1, नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। जैसे साथियों, कोई चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर रहा है और अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और वह रेगुलर उसमें पढ़ाई कर रहा है, तो साथियों रेगुलर यदि आप पढ़ाई करें तो आप यह कार्यग्रहण नहीं कर पाएंगे। या कोई अभ्यर्थी बीएड कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है और वह कंप्लीट होने में अभी 6 माह का समय लग सकता है, तो साथियों जो भी डिग्री कोर्स आप रेगुलर कर रहे हैं और रेगुलर आप नौकरी, दोनों साथियों एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए साथियों आपको कार्यग्रहण अवधि में विस्तार करने की आवश्यकता होगी या साथियों उस कोर्स को आपको छोड़ना होगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण की अवधि में विस्तार के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, तो 6 माह की अवधि के लिए शिथिलता प्रदान की जा सकती है, यानी 6 माह का कार्यग्रहण अवधि में विस्तार किया जा सकता है। इसके बाद बात करें साथियों नंबर 2, नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि कोई अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पदस्थापित है या अभ्यर्थी को पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि में 6 माह की अवधि में शिथिलता बाबत, तो साथियों इस प्रकार कोई अभ्यर्थी जो पहले से किसी राजकीय सेवा में है या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं और कार्यग्रहण की अवधि में विस्तार करवाना चाहते हैं, तो साथियों 6 माह की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों किसी भी कारण से आप कार्यग्रहण की अवधि में विस्तार करवाना चाहते हैं, तो साथियों आपके दिए गए दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण की अवधि में विस्तार कर दिया जाता है, इसलिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्मिक विभाग द्वारा साथियों कार्यग्रहण अवधि में अभिवर्ती के संबंध में प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण किया गया है और उक्त परीक्षण जो 18/10/1997 के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों पहले के आदेश को निरस्त करते हुए अब नए आदेश जारी किए गए हैं। नंबर 1, नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी पद के दायित्वों के संबंध में तकनीकी उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 6 माह की अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ होने तथा कार्यग्रहण अवधि के विस्तार हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर नियुक्ता प्राधिकार द्वारा कार्यग्रहण अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि अथवा 6 माह जो भी कम हो तक की कार्यग्रहण अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी साथियों आपका पाठ्यक्रम या तो पहले पूरा हो या अधिकतम 6 माह तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 6 माह में आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है तो आप क्या उसके आगे भी कार्यग्रहण के लिए विस्तार करवा सकते हैं, तो साथियों उसके पश्चात आप कार्यग्रहण अवधि विस्तार नहीं होगा। लेकिन साथियों आपको विदाउट पे असाधारण अवकाश स्वीकृत हो सकती है, यानी ईओएल आप ले सकते हैं। उसके लिए साथियों 6 माह की अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यग्रहण करने के पश्चात अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी साथियों आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन उस पीरियड में आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। नंबर 2, नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में यानी पहले से जॉब कर रहा है, तो साथियों ऐसे अभ्यर्थियों को किसी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित या कार्यरत है एवं अभ्यर्थी द्वारा पूर्व पदस्थापित विभाग में कार्यमुक्त होने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में उस कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक जांच कार्रवाई लंबित है तो इस आधार पर कार्यमुक्त करने से नहीं रोका जा सकता है तथा कार्यमुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण करने के उपरांत अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित उस विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी। यदि किसी कार्मिक का चयन राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्यत्र यथा भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं, निजी क्षेत्र आदि में हुआ है तो लंबित अनुशासनिक जांच कार्रवाई को अधिकतम 3 माह में पूर्ण करना होगा। तो साथियों राजस्थान सरकार की चाहे कोई सी भर्ती हो, चाहे चतुर्थ कर्मचारी भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, ग्राम सेवक भर्ती हो, टीचर भर्ती हो, चाहे कोई सी भी XYZ भर्ती हो, यदि साथियों अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं और अभ्यर्थी किसी भी कारण से कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि करवाना चाहता है, तो साथियों आपको एप्लीकेशन आपके संबंधित डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में देना होगा जहां से आपके नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। जैसे साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती को शिक्षा विभाग द्वारा जैसे नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए गए, तो आपको साथियों नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए तो एप्लीकेशन जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी। पटवारी भर्ती के जैसे साथियों राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए तो राजस्व विभाग को एप्लीकेशन देनी होगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को साथियों जहां से नियुक्ति आदेश जारी होंगे वहां पर देना होगा। इस प्रकार साथियों जहां से आपके नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं वहां पर आपको एप्लीकेशन देना होगा और आपके एप्लीकेशन के आधार पर साथियों आवश्यक कार्रवाई करते हुए आपके नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्य अवधि में वृद्धि की जाएगी। जितने दिन की आप मांगते हैं अधिकतम 6 माह की कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है और आप साथियों इसका 10 दिन लो, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन का आप कार्य अवधि बढ़ाना चाहे उतनी बढ़वा सकते हैं। अधिकतम 6 माह की कार्य अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए साथियों एक सिंपल सी एप्लीकेशन जहां से आपके नियुक्ति आदेश जारी हुए उस अधिकारी के नाम से एक एप्लीकेशन लिख ली है और उसी कार्यालय में आपको एप्लीकेशन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराना है और साथियों जमा कराने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करने के पश्चात आपके नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से जितने दिन आप वर्दी करवाना चाहते हैं उतने दिन की कार्य अवधि बढ़ा दी जाएगी। और यदि साथियों नहीं भी बढ़ाई जाती तो आपको तुरंत विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपकी कार्य अवधि के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उसको निरस्त कर दिया गया है, आपको कार्यग्रहण करना होगा।
और इसके लिए अभ्यर्थी को खुद को भी ध्यान रखना होगा कि आपने जो कार्य अवधि विस्तार के लिए एप्लीकेशन दी है उसमें वृद्धि हुई या नहीं हुई तो साथियों निश्चित जो समय सीमा दी गई है उसमें आपको कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। और कार्य अवधि साथियों जितने दिन के लिए बढ़ाई गई है, जैसे किसी अभ्यर्थी को साथियों कार्यग्रहण अवधि 1 माह के लिए बढ़ाई गई है तो 1 माह के साथियों अंतिम तिथि से पहले या अंतिम तिथि के दिन तक आप कार्यग्रहण करें, अन्यथा दोस्तों आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। तो साथियों किसी भी कारण से आए आप किसी राजकीय सेवा में पहले से वहाँ जॉब से आप कार्यमुक्त नहीं हुए हैं तो आप साथियों कार्यग्रहण अवधि विस्तार कर सकते हैं। या साथियों आप कहीं एजुकेशन प्राप्त करें, रेगुलर एजुकेशन आप ले रहे हैं और आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ तो भी कार्यग्रहण अवधि में विस्तार करवा सकते हैं। या साथियों आपके कोई भी एग्जाम आने वाला है या एग्जाम प्रस्तावित है या किसी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और आपको चांस है उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है तो साथियों आप कार्यग्रहण की अवधि के लिए विस्तार करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए साथियों संबंधित विभाग में आप एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन की कार्रवाई होने पर आपकी कार्यग्रहण अवधि विस्तार होता है तो साथियों आपको वेट करना, अन्यथा दोस्तों कार्यग्रहण अवधि विस्तार निरस्त कर दिया जाता है तो तुरंत प्रभाव से आपको कार्यग्रहण कर लेना है, अन्यथा दोस्तों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो साथियों आपके द्वारा पूछा जा रहा सवाल कार्यग्रहण अवधि के अभिवृद्धि के संबंध में, विस्तार के संबंध में, एक्सटेंशन के संबंध में, तो साथियों पूरे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी साथियों किसी प्रकार कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर पूछे और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।